महागठबंधन के आप प्रत्याशी हैं, पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे, इस बार आपका मुद्दा क्या होगा? देखिए, पिछली दफ़ा भी जब हम चुनाव लड़े थे और इस बार भी महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो आरा विधानसभा का मुख्य मुद्दा आरा से संबंधित, आरा से जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखिएगा कि यहाँ आरा शहर शहरी और ग्रामीण इलाकों में पड़ता है और यहाँ मज़दूर, शहरी मज़दूर, गरीब, व्यवसायी, छात्र, नौजवान और देहाती इलाकों में किसान बड़ी संख्या में निवास करते हैं। इसलिए आरा विधानसभा का सबसे बड़ा सवाल ग्रामीण गरीबों का, किसानों का, शहरी मजदूरों का, सड़क सफाई का है और इस सवाल पर हम काम करेंगे। अब देखिएगा कि आरा शहर का 75% हिस्सा बंद खाते हैं और अभी प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास बनाने की बात थी, लेकिन उसी गरीब को आवास बन रहा है जिसके पास अपना खाता है। लेकिन भारी संख्या में आरा शहर के गरीब बंद खाते पर बसे, तो उनका न शौचालय बन रहा है, न स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल रहा है, न आवास योजना का लाभ मिल रहा है। हम इस पर सबसे पहले काम करेंगे। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि आरा शहर की जर्जर सड़कें हैं, इन सड़कों के निर्माण के लिए, मरम्मती के लिए एक जोरदार अभियान चलाएंगे। हम एक बात कहना चाहते हैं कि आरा शहर के विकास के लिए किसी भी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आरा नगर निगम है और यह शहरी क्षेत्र है, यहाँ का मुख्य मुद्दा सफाई भी है। नली गली की सफाई, शहर की सफाई, शहर को स्वच्छ बनाने का सवाल एक प्रमुख सवाल है। और आप देखिएगा कि हल्की सी बारिश से भी आरा शहर जलमग्न हो जाता है। हम इससे निजात के लिए एक मास्टर प्लान बना करके कोशिश करेंगे कि आरा का बेहतर डेवलपमेंट हो और जो ये जल जमाव की समस्या है यह दूर हो सके। तो शिक्षा पर भी ध्यान रहेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ के जो आम आदमी है, एकदम निरी गरीब आदमी है, वह सरकारी स्कूल में पढ़ता है। दूसरी तरफ एक प्राइवेट स्कूल का सेक्टर है। नीतीश जी पिछले समय कहे थे कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो कॉमन एजुकेशन सिस्टम चालू करेंगे, उस बिल को पास करेंगे। लेकिन जब वो सत्ता में आए तो कॉमन एजुकेशन सिस्टम बिल को लाने के बजाय उन्होंने प्राइवेट एजुकेशन बिल ला दिया। हम जरूर बिहार सरकार में अगर जाएंगे, अगर हम यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो बिहार विधानसभा में इस सवाल को उठाएंगे कि बिहार में कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए, इसके लिए बिल पारित हो और इसके लिए हम काम करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का सवाल है, मेडिकल कॉलेज खोलने का सवाल है, बड़ी लंबे समय से। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। जैसे कि मोदी सरकार बीजेपी ने मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा कर चुकी है आरा में, इसके विषय में आप क्या करेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, बहुत पहले यहाँ बिहार की सरकार भोजपुर में एक विश्वविद्यालय बनाने की बात की थी और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री यहाँ विश्वविद्यालय के शिलापट लगा कर चले गए थे। फिर इसके बाद बदलाव हुआ और जनता दल की सरकार आई और फिर शिला लगा। लेकिन हम कहते हैं कि एक जोरदार लड़ाई, छात्रों की लड़ाई उस समय हम लड़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे और आयशा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय की स्थापना के सवाल पर हम लड़े हैं। और आप देखिएगा कि हमारी लड़ाई का परिणाम है कि आरा में कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। हम ये बात कहना चाहते हैं कि लोग घोषणा तो जरूर कर देते हैं, लेकिन वो कागज़ पर रहती है। हम अमली जमा पहनाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, लड़ेंगे और यहाँ की जनता को खड़ा करेंगे कि आरा में इस विश्वविद्यालय में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो, उसके कॉलेज की स्थापना हो और यहाँ के छात्रों को लाभ मिले। अब देखिएगा कि बिहार और देश में बेरोजगारी का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। युवाओं को रोजगार चाहिए और आज देश में रोजगार नहीं मिल रहा है। नीतीश जी और चाहे मोदी जी, आप देखेंगे कि सभी वैकेंसियों को बंद किए। हमारी कोशिश रहेगी कि हर हालत में नौजवानों को रोज़गार मिले, नए रोज़गार के अवसर सृजन हो और हर हाथ को काम मिले। इस सवाल को लेकर के एक जोरदार अभियान चलाएंगे। हम ये बात कहना चाहते हैं कि
ये महामारी का दौर और इस महामारी में चुनाव की जरूरत नहीं थी, लेकिन बरिया सत्ता के द्वारा पूरे बिहार को चुनाव में झोंक दिया गया। चुनाव में जन भागीदारी, व्यापक जन भागीदारी की जरूरत पड़ती है और जनता बड़े पैमाने पर लेती है, लेकिन जो महामारी की वजह से जनता डरी हुई है और इस महामारी से लड़ने के बजाय ये सरकार चुनाव में गई है। तो हम इसको भी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बिहार की जनता देख रही है कि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को जो कष्टें झेलनी पड़ी, जो उन्हें मौतें झेलनी पड़ी, जो वो तकलीफ में रहे, उसका वो बदला लेने के लिए तैयार है। नीतीश जी कहे थे कि अगर प्रवासी मजदूर बाहर से आते हैं, बिहार में हैं, तो उनके गांव में, उनके पंचायतों में काम देंगे। लेकिन आप देखिएगा कि बिहार की सरकार एक भी गांव में एक भी प्रवासी मजदूरों को काम देने में विफल रही है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रवासी मजदूर पलायन के शिकार हैं। आज इस महामारी में भी फिर से बम्बई, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा लौट रहे हैं और उनका परिवार कटिबद्ध है, संकल्प ले रहा है कि इस एनडीए सरकार को करारी शिकस्त देंगे, इसके खिलाफ खड़े होंगे, हम उनकी आवाज़ बनेंगे। हम कहना चाहते हैं कि चाहे मजदूरों का सवाल हो, चाहे छात्रों का सवाल हो, शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल हो, हम हर सवाल पर आरा विधानसभा की जनता का मुखर आवाज़ बनेंगे। हम एक बात और कहना चाहते हैं, आरा विधानसभा का ग्रामीण इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका है, अग्नि प्रभावित इलाका है। तो बाढ़ से मुकम्मल निजात और अग्नि से बचाव के लिए हम विधानसभा में आरा विधानसभा की आवाज़, आरा के गरीबों की आवाज़, ग्रामीण गरीबों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आज कृषि बिल पास हुआ और हमारे विधानसभा का 12 पंचायत और शहर के इर्द गिर्द के शहरी इलाके में भी किसान बसते हैं। उन किसानों की, उन खेती को जिस तरह से कंपनी के हवाले किया जा रहा है, हम इसका पुरजोर आवाज़ उठाएंगे। हम कहना चाहते हैं कि भारत की कृषि को, बिहार की कृषि को चौपट नहीं होने देंगे और इस इलेक्शन में किसानों का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, सड़क का सवाल प्रधान बनाएंगे। और आरा शहर में आए दिन जाम की समस्या लगी रहती है, इस जाम से कैसे निजात मिले, इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे और जो भी हो सके आरा शहर के हर तरह के विकास के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। हम कहेंगे कि आज देखिएगा कि देवी स्थान से चले जाइए धरहरा तक, पूरा वह इलाका जर्जर है। यहाँ तो बड़े लोग एमएलए रहे हैं, किसान भी एमएलए रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की ओर से भाकपा माले के द्वारा एक मजदूर के बेटे महागठबंधन की टिकट मिली है और हम लगातार 30 सालों से छात्र राजनीति में रहे हैं, सार्वजनिक जीवन में रहे हैं, भाकपा माले के साथ जुड़े रहे हैं और विभिन्न फोरम पर काम करते रहे हैं। हम इंसाफ मंच के बिहार के नेता के बतौर भी बिहार के विभिन्न जिलों में गए हैं और उनके दुखों, समस्याओं को सुने हैं। इसलिए हम गरीबों की पीड़ा, हम गरीब के घर से आते हैं, हमारे फादर 300 रुपये की मजदूरी करते हैं। तो अब बताइए कि 300 रुपये के मजदूरी करने वाले परिवार कैसे जीता होगा, वो भी हर रोज़ काम नहीं मिलता है। इसलिए गरीबों के पीड़ा को, एक मजदूर के पीड़ा को हम अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए गरीबों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, किसानों की आवाज़, व्यवसायियों की आवाज़ बनेंगे। आप देखेंगे बिहार एक अपराधी राज्य में तब्दील हो गया है, जल्लाद राज्य में तब्दील हो गया है। यहाँ की न महिला, न छात्र, न युवा, न किसान, न व्यवसायी, सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और एनडीए सरकार से छुटकारा चाहते हैं। इसलिए हमें व्यापक समर्थन मिल रहा है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आप देखिएगा कि आरा शहर जिस तरह से आज हम लोग चलते हैं, हम लोग काम करते हैं, तो एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि आरा के हर छोटे बड़े सवाल को उठा करके हम आरा की जनता की आवाज़ बनेंगे। और ईमानदारी की बात, तो मैं एक गरीब का बेटा हूँ, राम नरेश जी हमारे आदर्श हैं और राम नरेश जी तो मैं नहीं बन सकता, इतना तो ज़रूर है। लेकिन एक बात जो मैं ज़रूर कहूँगा कि राम नरेश राम की परछाई बनने की भरपूर कोशिश करूँगा
और आरा की विधानसभा की जनता को यह भरोसा दिलाता हूँ कि जो रामनरेश राम जी ने 15 सालों तक विधायक रह करके जो एक मापदंड खड़ा किया है, एक मेरुदंड राजनीति का खड़ा किया है, ईमानदारी का खड़ा किया है, मैं उस पर चलने का भरपूर कोशिश करूँगा। यह देश अंबेडकर का देश है, बाबा साहब अंबेडकर का देश है, भगत सिंह का देश है, और यह गांधी के सत्य और अहिंसा का देश है। इसलिए गांधी के उसूलों को, भगत सिंह के उसूलों को, बाबा अंबेडकर के उसूलों को कभी भी पामाल नहीं होने देंगे, और जो भी उसको नष्ट करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ एक मुखर आवाज बनेगी। महागठबंधन के प्रत्याशी है, भोजपुर में महागठबंधन की कितनी सीटें आएगी? हम 7 सीट जीतेंगे। 7 सीटें हैं भोजपुर में और 7 सीट जीतेंगे। यहाँ आरा में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि देखिए भाई, मैं एक मजदूर का बेटा लगातार पढ़ते रहा हूँ चप्पल पर और चलते रहा हूँ, अभी मैं चप्पले से आया हूँ। और एक बात है कि युवाओं को एक निष्ठा के साथ काम करनी चाहिए, और लगन से और मेहनत से और एक लक्ष्य बना करके अगर काम करेंगे तो हर हालत में उन्हें उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे, तो आने वाले समय में उन्हें वो लक्ष्य मिलेगा। चाहे वह नौकरी के सवाल को लेकर के, रोजगार के सवाल को लेकर के, या जिस चीज़ का, अगर एक युवा, एक पढ़ने वाला छात्र अगर लक्ष्य बनाता है और उस पर काम करता है तो आने वाले समय में उसे उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। या जैसे हम लोगों ने कहा कि लगातार 30 सालों से हम जनता की सेवा में हैं, छात्र राजनीति से सेवा में हैं। मैं नहीं जानता था कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, लेकिन 3 दिन पहले हमारी पार्टी के द्वारा ये खबर मिला कि आप महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। हम अप्रत्याशित थे, हमको नहीं लग रहा था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर निष्ठा से काम करिएगा, लक्ष्य तान करके काम करिएगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। बिहार में क्या आपकी सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल, बदलाव बिहार की जनता ले रही है। एनडीए सरकार को हराने के लिए कमर कस चुकी है, पूरा साजगार माहौल बन चुका है, और आने वाले 10 नवंबर को तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो रिजल्ट आएगा, तेजस्वी जी के रूप में नया युवा सरकार का गठन होने जा रहा है, और बिहार तेज गति से, तेज रफ्तार से विकास की जिस तरह से एलजेपी अपने प्रत्याशी, जदयू जहाँ खड़ा है वहाँ अपने प्रत्याशी उतार रही है, इसका सीधा फायदा आपको मिलेगा? देखिए, फायदा क्या, हम कह रहे हैं कि एलजेपी के द्वारा भी इस सरकार की नाकामी की बात कही जा रही है, और पूरे बिहार की जनता नाकामी देख रही है कि यह सरकार फेलुअर है हर मोर्चे पर, चाहे रोजगार का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, सड़क नली गली का सवाल हो, विकास का सवाल हो, अपराध का सवाल हो। पूरी तरह से यह विफल सरकार है, और जो सरकार विफल होती है, जनता से ऊब चुकी होती है, वह विकल्प खोज रही है, और वैकल्पिक सरकार बनेगा। तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है।